मैं पहुंच चुका हूं ग्राम पंचायत राज मुड़ियारी के पैक्स अध्यक्ष नीरज सिंह जी के आवास पर। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं कि तमाम लोग यहां पर बैठे हुए और आप नीरज सिंह जी हुए, और आज मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि एक जनता जो है एक वार्ड सदस्य से लेकर के प्रधानमंत्री तक के कार्यों को समझ जाती है, जान जाती है, लेकिन अगर बात आती है एक पैक्स अध्यक्ष की तो जनता वहां पर सोचने पर मजबूर हो जाती है कि पैक्स कौन है, उसका दायित्व क्या होता है। या फिर अगर जनता पैक्स को देखती है तो एक व्यापारी के नजरों से देखती है कि जो धान और गेहूं की खरीद करके सरकार को देता है। लेकिन आज हम इनसे चर्चा करने वाले हैं कि एक पैक्स अध्यक्ष के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं और एक पैक्स अध्यक्ष जो है किस तरह से अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। धन्यवाद सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि जनता जो है वो वार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री तक के दायित्वों को समझ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता जो है पैक्स अध्यक्ष के कार्यों से अवगत नहीं हो पाती है। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ की सब जनता पैक्स में क्या होता है, क्या हो रहा है, सब जानती है। तो फिर एक पैक्स अध्यक्ष के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं? पैक्स के अंदर किसानों से धान लेके सरकारी मूल्य उनको देना और खाद देना, बिल्कुल, जो कि मेरे यहाँ हो रहा है। तो क्या आप खाद का भी वितरण करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ पैक्स के कार्यों को समझाते हैं, लेकिन अगर हम पैक्स की बात करते हैं तो पैक्स को कृषि साख सहयोग समिति कहा जाता है। तो समिति को चलाने के लिए कुछ सदस्यों की जरूरत भी होती है। पैक्स को चलाने के लिए किन किन सदस्यों की जरूरत होती है सर? पैक्स को चलाने के लिए 11 सदस्य होते हैं जी, एक अध्यक्ष और एक प्रबंधक जी। तो जो 11 सदस्य होते हैं उनका क्या नाम दिया गया है और उनका क्या दायित्व होता है पंचायत स्तर पर पैक्स में? वो सदस्य हैं और धान अधिप्राप्ति से पहले सारे लोग का विचार विमर्श होता है, उसके बाद धान अधिप्राप्ति चालू होती है। बिल्कुल, जो कार्य होता है सब लोग के सहयोग से ही होता है। बिल्कुल। और जो पैक्स प्रबंधक होते हैं पंचायत स्तर पर पैक्स समिति के अंतर्गत, उनका क्या दायित्व होता है सर? सारा लेखा जोखा का कार्य जो है प्रबंधक के ही ये में आता है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि पंचायत स्तर पर एक पैक्स बैंक भी होता है जिसको सहकारिता बैंक कहा जाता है, और उसमें जो है पैक्स प्रबंधक जो है प्रबंधक के पद पे होते हैं और अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। क्या आपके यहाँ पैक्स बैंक चलता है? हमारे यहाँ बैंक नहीं चलता है, लेकिन जो भी कार्य है पैक्स प्रबंधक निर्वहन करते हैं मेरे यहाँ। बिल्कुल। लेकिन आपने सभी के कार्यों के बारे में बता दिया और आप एक पैक्स अध्यक्ष हैं, तो फिर आपकी क्या भूमिका होती है पंचायत में? मेरी भूमिका वही है, किसानों को सही मूल्य पे उनका धान लेना, गेहूं लेना और उनको उचित मूल्य पे खाद वितरण करना। तो क्या आप सभी योजनाओं से जनता को लाभान्वित करते हैं? बिल्कुल करते हैं। पता कीजिए किसी भी जनता से कि खाद मिलता है कि नहीं। लेकिन सर ऐसा देखा जाता है कि एक पैक्स में जो है ट्रैक्टर, ट्राली, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, एक तरह से कहा जाए तो कृषि यंत्र, कृषि उपकरण दिए जाते हैं हरित क्रांति के अंतर्गत। तो क्या आपकी पंचायत में है ट्रैक्टर, ट्राली? नहीं, हम नहीं लिए हुए हैं। मैरवा में एक बड़का माझा ही है, वो लिए हुए हैं इसका लाभ। अभी हम नहीं लिए हैं, आगे देखा जाएगा। तो हरित क्रांति के अंतर्गत कृषि यंत्र क्यों मुहैया कराया जाता है पैक्स को? किसान को सस्ता ये हो, जुताई सस्ता पड़े। क्या किसान उससे लाभान्वित होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो मान के चलिए अगर किसी किसान को खेत की जुताई और बुआई करानी हो, उसके लिए क्या प्रक्रिया होती है सर? वही अब जाएगा और उसका मूल्य निर्धारित है, कितना पे जोतेगा वो ट्रैक्टर, उसका भी हिसाब देना होता है बाजार से सस्ते रेट पर। बिल्कुल। लेकिन सर ऐसा देखा जाता है कि एक पैक्स के अंतर्गत जो है धान और गेहूं की खरीद भी आती है, जैसा कि आप कह रहे हैं, और सभी जनता इस बात को जानती है। तो धान और गेहूं की खरीद जब आप लोग करते हैं तो किसान किस तरह से अपना धान जो है पैक्स को देते हैं, उसके लिए क्या नियम और शर्तें हैं सर? उसका क्या पैकिंग है कि 42 किलो 600 ग्राम देना है उनको जूट के बोरे में, और सरकारी मूल्य है इस समय 21 रुपया 83 पैसा प्लस 25 रुपया बोरे का मिलता है। टोटल जोड़ दिया जाए तो 2208 रुपया का रेट है आज के डेट में। डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत की जनता भी देख रही है, और जनता धान और गेहूं की खरीद के थोड़ा प्रक्रिया के बारे में अवगत होना चाहती है कि किस प्रक्रिया से आप लोग गेहूं और धान लेते हैं। धान और गेहूं बेचने के लिए ऑनलाइन तो कराना पड़ेगा, किसान रजिस्ट्रेशन में जाकर ऑनलाइन कराना होता है, और उसके बाद उसी रजिस्ट्रेशन पे हम खरीदेंगे और पैसा डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाता है। मान लीजिए अगर कोई किसान ऑनलाइन कराता है तो उसके लिए कौन कौन से उसके पास आवश्यक डॉक्यूमेंट चाहिए जिसको लेकर के वो ऑनलाइन करवाए और अपना गेहूं या फिर धान पैक्स को दे? उसके लिए आधार, बैंक पासबुक और ज़मीन का रसीद,
LPC वगैरह यही होता है और कुछ नहीं होता है उसमें। बिल्कुल। तो डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपकी पंचायत और पूरे बिहार प्रदेश की जनता भी देख रही है, आप अपने नेतृत्व को लेकर और पैक्स के दायित्वों को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहेंगे कि सब लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें धान गेहूँ दे हमको, बिल्कुल, उसमें कहीं से दिक्कत नहीं आएगी जी। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।